हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने जब से होश संभाला है 8-9 साल की उम्र से अभी तक लगभग 40 साल के अनुभव 40-45 साल के अनुभव, जो हॉरर अनुभव है, कुछ है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अनुभव हैं, कुछ है सोशल एक्टिविटीज़ है, कुछ है भ्रम अंधविश्वास है। उस विषय में रिसर्च करके आप लोगों को मैं मैंने अपने आँखों से देखा, सुना, समझा है, उसको बताता रहता हूँ। तो सुनिए। एक बार हम लोग 6-7 साल के थे, तो पहाड़ियों में घूमा करते थे। हमारे कस्बे से बाहर पहाड़ियों की श्रृंखला थी, आड़ी तिरछी और सीधी लंबी श्रृंखलाएँ, घनघोर जंगल, कुछ है बगैर पेड़ पौधे के पहाड़ियाँ, जो पथरीली पहाड़ियाँ थीं, उनका शेप शंकु आकार था और बहुत ऊंची थी, भयावह थी। वहाँ कोई जाता नहीं था। हमको तो घूमने भागने की आदत थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति बचपन से ही रही है। तो हम 2-3-4 बच्चे खैर माई भी थी वहाँ पे, बिल्कुल आखिरी में एक पहाड़ी में निचले स्थान पर थी। वहाँ जाते ही रहते थे। फिर हमने कहा थोड़ा और ऊपर जाएं और आगे जाएं। वो पथरीली पहाड़ी थी, बहुत ऊंची थी और वो शंकु आकार थी। बहुत एरिया बहुत बड़ा था। चढ़ते गए, वहाँ कोई नहीं जाता था, आदमी भी नहीं जाते थे और पेड़ एड़ भी नहीं थे, कोई वहाँ कुछ नहीं था इंसानों को जाने के कि लकड़ी के लिए या किसी विशेष काम के लिए। छोटी सी छुई की खदान थी वहाँ पे, उसके लिए वह कभी कभार जाते थे दिवाली के मौसम, बाकी नहीं जाते थे। हम लोग बच्चे चले गए वहाँ, घूमते घामते चले गए, देखें क्या है। आगे चढ़ते गए, बहुत दूर घुमावदार पहाड़ी आई, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद पत्थर, पथरीला ही था वो, छोटे बड़े पत्थर। चलते घुमाव पड़ा, लगभग वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक चले गए थे ऊपर, बहुत ऊपर। फिर ऊपर टॉप में राउंड का घुमाव था। फिर वहाँ से अलग पहाड़ियों की श्रृंखला निकल गई थी, उसमें थे पेड़ पौधे, जंगल। फिर उसके बाद ज़मीन, फिर एक बहुत लंबी सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ियों की श्रृंखला। इस तरह से वो सब वही है, सब पहाड़ी। हम लोग घुमाव में टॉप में पहुंच के फिर घुमाव में चलते गए। हम लोग घुमाव में जाते जाते हमने देखा
कि एक जगह चूल्हा टाइप का बना है, थोड़ा प्लेन सी जगह थी, उस तरफ भी ढलान थी, इस तरफ भी ढलान थी, इस तरफ पहाड़ी गई थी, और जिस तरफ से हम आ रहे थे वो भी पहाड़ी। तो वो थोड़ा सा टॉप में मैदानी टाइप का था। वहाँ चूल्हा बना था पत्थरों का, और छोटे बच्चों के कपड़े पड़े थे, शर्ट, छोटा पैंट, कुछ बाल आल कटे हुए, और उस चूल्हे में ऐसा लग रहा तो कुछ बनाया गया है। हमने कहा इतनी दूर, बच्चे तो थे, इतनी दूर यहाँ कौन आ सकता है, और बनाया खाया है। और ये बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट फटे अटे से, कुछ हड्डियाँ भी पड़ी थी छोटी छोटी। हम लोगों को डर लगा। हमने कहा यहाँ का माहौल, डरावना माहौल तो था वहाँ पर, और वहाँ कुछ डरावना लगने लगा था हम लोगों को। तो हमने यहाँ वहाँ सब जायजा लिया, चारों तरफ घूम के देखे, वहाँ हमको डरावना लगा। तो हम लोग सब अचानक ऐसा फील होने लगा कि हमको मांस खाना है, जबकि हम लोग शाकाहारी, अंडा भी नहीं खाते थे, घर में ऐसा कुछ नहीं था। अचानक हमारे मन में आने लगा कि हमको मांस खाना है, पका हुआ। अंदर से बहुत तीव्र इच्छा पैदा हुई। हमने कहा ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मांस के प्रति आकर्षण, और भय भी लगा, और कुछ अब बहुत डरावना माहौल। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। हम लोग धीरे से जब वहाँ की कुछ भयभीत सिचुएशन देखे, तो हमने कहा चलो वापस चलो। आगे तो एकदम ढलान थी और जंगल ही था, खाई टाइप से, पहाड़ियाँ गई थी। हम सब बच्चे वहाँ से धीरे धीरे लौट आए और फिर आगे नहीं गए, चले आए, हम सबको लेके चले आए। हम उनमें बड़े थे थोड़ा, और चले आए। फिर घर में फिर हमको ये देखा हमने कि हमको महीनों तक मांस खाने की इच्छा होती रही। अब हमको चैन न पड़ा, हमको किसी भी चीज़ का, चाहे अंडा हो, चाहे कच्चा हो, चाहे कौवा का अंडा हो, चाहे कोई भी। अब बच्चे तो कहाँ से मिलेगा अंडा, पैसे ही से तो रहते, मांस कहाँ से मिलेगा, जानते भी नहीं थे, कभी खाए नहीं थे। तो सोचे अंडा। तो हमारा हुआ का बालक, वो हमारे मित्र की तरह, उससे हमने बताया, हमने अपने और साथियों से बताया कि हमको अंडा खाना है, कुछ हमको मछली खाना है। वो बोला कहाँ से लाएं, और वो थोड़ा आश्चर्य से भी देखने लगे थे, तो कभी खाता था। तो हम लोग तालाब गए, वहाँ उसने मारा मछलियाँ चरिया, वो उसके पिताजी ये सब करते थे, वो भी तो यूज करते थे। एक दोस्त है, एक तालाब में जाके वो व्यवस्था बनाया, वहीं बूंज बांझ के खाई।
अब हमारे मन में बस वही है, हमको मछली खाना है, अंडा खाना है। हम उनसे डिमांड करते थे कि हमको चाहे चिड़ियों का घोंसला देखो चढ़ के किसी पेड़ में, वो अंडी रखी होंगी, उन अंडों को लाओ, फोड़ के खाते हैं। फिर हमने फूफा के लड़के से भी कहा कि चलो जंगल पहाड़ खेतों तरफ कहीं भी किसी भी पेड़ में अंडे रखे होंगे, किसी भी पक्षी के, हमको अंडे निकाल के खाना है। हमारे अंदर से एकदम तीव्र आकांक्षा पैदा हुई थी। हम लोग ढूंढते रहे, हालांकि मिलते नहीं थे। तालाब वालाब में वो घुस के मछलियाँ पका, बहुत एक्सपर्ट था, निकाल लाता था दिलेरी से और बाहर निकाल के भूंज भांज के वो भी खाता था, मैं भी खाता था, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो गया था। और कुछ नहीं हुआ था, बस यही लगता था हमको, ये हमको 4-5 महीने तक लगता रहा। फिर वो चीज़ अवेलेबल तो होती नहीं थी, फिर हम पूजा पाठी भी करते थे। धीरे धीरे बजरंगबली जी के मंदिर जाना हमारा रोज का काम ही था। तो वो धीरे धीरे वो सब भावना ख़त्म हो गई, इच्छा ख़त्म हो गई। एक ये अनुभव रहा दोस्तों। और फिर जब हम घर से दूर आ गए और लगभग 35 साल के बाद, 37-38 साल के बाद हमको पेपर में हमने पढ़ा घर से बाहर सर्विस की वजह से कि वहाँ पर एक घटना हुई है। कुछ बाबा लोग जादू टोने के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में किसी बच्चे को पकड़ के लाके और वहाँ पर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश किए हैं। वो लड़का भाग गया है, फिर दोबारा कोशिश किए हैं और फिर उसको जो है निपटा दिए हैं। और फिर पुलिस ने पकड़ा उनको, ढूंढा, और उसमें अच्छे अविश्वसनीय बड़े बड़े घराने के लोग थे। लोभ लालच के चक्कर में किसी बाबा ने फंसा लिया था। हालांकि वो पकड़ गए थे, तो पेपर में पढ़ा था मैं। और जब मेरे को वो सब स्पॉट बताया गया, मेरा एरिया ही था वो, मैं तो सब घूमा फिरा था जो पेपर में लिखा था, तो मेरे को याद आई कि इस जगह तो मैं बचपन में गया था और इस टाइप से वहाँ पर बच्चों के कपड़े और फटे कपड़े, शर्ट और पत्थरों का चूल्हा, ये सब देखा था। तो मुझे फिर याद आया, बहुत समय बाद कन्फर्म हुआ कि वो एक अलग स्थान, वीरान स्थान में, जहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ इस टाइप के कुछ खटकर्मी लोग, अंधविश्वासी बाबा लोगों को फंसा के धन दौलत का चक्कर देके और कहीं से आके दूर दराज से लोगों को गुमराह करते हैं और बच्चों की बलि चढ़वा के और उनसे पैसा ऐंठ के चले जाते हैं। तो एक ये अनुभव था दोस्तों। और दूसरा सुनाता हूँ, 2 तो मैं सुनाता ही हूँ। तो दूसरा अनुभव याद नहीं आ रहा। दूसरा अनुभव, हाँ याद आया। दूसरा अनुभव ये था कि मेरा एक मित्र था, उसके पिताजी
ये सब झाड़ा फूंकी तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। तो उनमें सभी उनकी जो मेजॉरिटी थी उनमें एक कंपटीशन हुआ करता था, कौन कितना मंत्रों से पावरफुल है, किसी पे ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। कभी कभी उनमें प्रतियोगिता होती थी, वो बैठते थे अब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते थे, जो भी उसको फाइट कर देता था तो उसको वो अपने से बड़ा मान लेते थे। तो ये सब चल रहा था। उनका सीक्रेट रूम में एक बड़े हाल में चल रहा था ये काम, हमको मालूम नहीं था। हम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे, वो दोस्त नहीं था। जब हम अंदर जाके देखे, खड़े हो गए, और भी एक दो खास लोग खड़े थे, हम भी खड़े हो गए, हम तो बच्चे हैं। तो हमने देखा कि 4-6 लोग बैठे हैं, उनकी डिजाइन तांत्रिकों जैसी नहीं थी, वो ग्रामीण जैसे थे। और हमारे दोस्त के पिताजी भी साधारण वेशभूषा में थे, कुर्ता पजामा पगड़ी। बीच में उन्होंने अग्नि जलाया था और ऊपर हवा में जो धान कूटने के मूसल होते हैं बड़े बड़े, 4-5 फुट बड़े और करीब मोटे मोटे से लकड़ी के मूसल, उसको मूसल बोलते हैं। धान कूट, पहले के लोग धान कूट के चावल निकालते थे, तो वो 4 मूसल ऊपर लटके हुए थे हवा में, ऊपर छत के पास हवाई में लटके थे। वो कुछ बंधा नहीं था उनमें, और वो झूल रहे थे और स्थिर हो जाते थे, कभी झूल जाते थे, उसमें कुछ भी बंधा नहीं था। और बहुत वजनी रहते हैं, वो बहुत वजनी रहते हैं मूसल, बीच में पकड़ने का ग्रुप बना रहता है। तो उनमें ये चैलेंज था कि जो भी इन लटके हुए मूसलों को गिरा देगा नीचे, उसको हम मान जाएंगे। समझो प्रतियोगिता कंपटीशन था। तो हमारे मित्र के पिताजी ने जब सब कोशिश कर लिए, सब अपना अपना मंत्र चला के नीचे राख जो जल रहा था, उनकी हवन कुंडी, उसमें यहाँ वहाँ कहीं भी मारते थे, मानो कहीं नीचे पकड़ बनी थी कि वहाँ मारोगे वो मूसल गिर जाएंगे। सब कोशिश कर रहे थे, वो नहीं गिर रहे थे मूसल। फिर हमारे मित्र के पिता ने, पावर तो उनके आ ही गया था, ऐसा एहसास हो रहा था कि ये वाइब्रेट हो रहे हैं, इनके अंदर पावर है। तो हमारे मित्र के पिता ने ऐसे ही हलते डुलते एक मूसल तरफ देखा और फिर आँख बंद किया और एक जगह धड़ाक से मारा, हाथ मारा, वो मूसल हटाक से 4 मूसल नीचे गिरे, सब किनारे हो गए। इस तरह से हमारे दोस्त के पिताजी वो एक तांत्रिक प्रतियोगिता में विजेता हो गए थे। ये उनका सीक्रेट चलता रहा, कोई जानता नहीं, ये उनकी अंदर की बात रहती थी। तो वो मूसल गिर गए थे और उनमें कुछ बंधा नहीं था, वो हवाई में लटके थे। तो दोस्तों, ये रहस्यमय दुनिया है और
बड़ी अचाट शक्तियों के धनी हैं लोग। अगर उनकी वेशभूषा भी और बाल, जटाएं, कलर, डिजाइन ये अगर नहीं भी है तो वो हजारों पीढ़ियों से, हजारों लाखों पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ये पावर रहता है। उनके पास घर में वो देवी देवता शक्तियाँ रहती हैं जिनकी वो साल में सिगरेट पूजा करते हैं और बहुत पावरफुल शक्तियाँ रहती हैं। और समझ पर तो कुछ नहीं आता है कि कोई कलाकारी है क्या है। कलाकारी कुछ नहीं रहती। कलाकारी सिर्फ यही रहती है कि वो अपने पूर्वजों की, और पूर्वजों में जो भी कोई बहुत पावरफुल पैदा हो गया तो वो देवता बन जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत कम। इस तरह उनकी वो पूज लेते हैं तो वो उनकी आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास रहती हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि अगर वो पेड़ को घूर के देख लें तो वो दूसरे दिन पेड़ सूखा ही जाना है। अगर उनको कोई टेंशन दे दिया या किसी इंसान को देख लें, हमारे वहाँ ये सब कॉमन चीज़ है, इसलिए कोई किसी से ऊटपटांग बात नहीं करता है। मार्केट में भी अगर घूम रहे हैं और सब अपना सामान्य से छोटा छोटा धंधा किए रहते हैं और उनसे कोई अगर बहस कर लिया, बहुत ईमानदार रहते हैं वैसे वो लोग दुकानदार, गरीब भी रहते हैं, लेकिन अगर लेन देन में किसी ने बहस कर लिया तो उसका परिणाम घर जाके फिर भोगना पड़ता है। अगर उनको टेंशन दे दिया गया अगर तो और भी बताऊंगा दोस्तों, जो मैंने महसूस किया है, देखा है, समझा है, हर दृष्टिकोण से सोचने समझने की कोशिश की है कि इसमें कोई कलाकारी है, वैज्ञानिकता है, हैलूसन है, कुछ नहीं है। वो एक अलग दुनिया है, रियल दुनिया है, पैरानॉर्मल, वो दूसरा डायमेंशन है जो हमारे सामने पर्दा पड़ा है, और पर्दा पड़ा रहना ज़रूरी है। ऊपर वाले ने पर्दा डाला जानबूझ के। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही देखोगे, सुनोगे, समझोगे, बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऊपर वाले ने रचना बनाई है। जितनी ज़रूरत है उतना देखो, सुनो, समझो, बाकी इन चीज़ों में ना देखो, सुनो, समझो, इनकी गहराई में मत जाओ। इसलिए उतनी क्षमताएं दिया भी नहीं है ऊपर वाले ने। तो जहाँ तक हो सबसे अच्छे से बोलना चाहिए। पता नहीं कौन किस विद्या का धनी है और परेशानी में डाल दे गए। तो जहाँ तक हो सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, अहंकार के वशीभूत होके जवानी के जोश में, और किसी भी प्रकार बड़प्पन, किसी भी प्रकार से इस टाइप के लोगों से असभ्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। इसमें बचाव है। नहीं, फंसे रहते हैं, पर घूमते रहते हैं, पर क्या है, मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, झारा फूंकी चलती, हलते डोलते रहते हैं, कोई तो बचा ले। सैकड़ों हजारों किलोमीटर जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं दिन भर, भटकते झूमते झांकते रहते हैं, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। और जिसको परेशानी होती है, घर परिवार वालों को परेशानी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वही जानता है। मैं खुद जाना हूँ, बहुत सहा हूँ, बचा हूँ, मरते मरते बचा हूँ। मैं भी ये सब नहीं मानता था,
मैं तो बहुत ज़िद्दी बहुत बिल्कुल नहीं मानता था जब तक मैं देख सुन समझ नहीं लूँगा, नहीं मानूँगा। लेकिन जब परेशानियों में पड़ा हूँ तो मेरा सब अहंकार, घमंड, शिक्षा का घमंड और बहुत से घमंड चूर चकनाचूर हो गए हैं। सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, लगता है बस जान बच जाए, बस जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये है कि हृदय को स्ट्रांग रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए और ऊपर वाले के शरण तो लेना ही चाहिए। जब पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं, बचाव शक्तियाँ हैं, अगर नेगेटिव है, नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति, तो बचाव शक्तियाँ भी हैं। ऑप्शन है, प्रश्न का जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर मर्ज की दवा है। तो डॉक्टरों के संपर्क में जैसे रहता आदमी, वैसे कुछ इस टाइप के पावरफुल ओरिजिनल लोगों से की शरण में भी जाना चाहिए। पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि झूठा भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि हमको भूत भलाई ही लगे है। झाड़ा फूंकी के चक्कर में पहले नहीं पड़ना चाहिए। जब डॉक्टरों के पास जाके आपको बिल्कुल आराम न लगे, तब थोड़ा सा इनके पास जाने से मिनटों में आराम लग जाता है। कई महीनों की समस्या जो आप भोग रहे हो, परेशान त्रस्त हो गए, लग रहा है कि अब मारा ही जाएंगे, बच जाता है आदमी 1 मिनट में। गुड फील होने लगता है, हृदय कमल जैसा खिल जाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती, सब फ्रेश दिखने लगता है, गुड फील होने लगता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, और अब फिर कोई साथ नहीं देता, अपने को ही भोगना है। कहते हैं ना, अकेला आया अकेला जाना, अकेले ही दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा मृत्यु अकेले ही झेलना है। लोग सहानुभूति दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जिस तकलीफ से, जितनी बैड फीलिंग से तो आप महसूस करते हो, कोई महसूस नहीं, भाई बंधु माता पिता कोई महसूस नहीं करता है। बहुत खराब फीलिंग होती है, बहुत खराब, जिसको शब्दों में कहना तो बहुत कठिन है, हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरे अनुभव हैं, 2 तो मैं सुनाता ही हूँ, और भी हैं, बहुत से सुनाऊँगा। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त भाइयों को पास ये वीडियो भेजिए, वो भी सुने, थोड़ा सा उनको भी हल्की फुल्की गाइडलाइन मिल जाएगी। और मानेंगे तो ठीक है, ना मानेंगे तो भी ठीक है क्योंकि परमात्मा अपने आधार पर ही हर इंसान को निर्मित करता है, अनुभव दिलाता है, क्योंकि उसे ही संभालना पड़ता है। जब माँ बाप नहीं रहते, भाई बंधु कोई नहीं रहता है, अकेले ही अपने बीवी बच्चा पालना पड़ता है इंसान को, तो फिर कौन होता है? जिसने भेजा है उसकी गारंटी रहती है। तो वो अपने हिसाब से डील करता है कि इस बंदे को कैसे निर्मित करना है और दुनिया में उससे क्या काम लेना है। इसलिए माँ बाप में और बच्चों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, वो अपनी अपनी चलाता है,
वो अपनी अपनी नहीं चलाता है, उसको बस एक प्रेरणा दी जाती है ऊपर वाले के द्वारा, जिसने आपकी शरण में बच्चे बच्चियों को भेजा है। वो उसकी पूरी गारंटी रहती, क्योंकि माता पिता तो रहेंगे नहीं, फिर उसको कौन संभालेगा, उससे कौन सा काम लेना है, ये डिसाइड उसके कर्म के आधार पर भी डिसाइड होता है। उसके कर्म फल, पूर्व जन्मों के कर्म फल के आधार पर भी डिसाइड होता है। इसलिए आप बच्चे को अच्छी जगह, अच्छा माता पिता तो अच्छा मार्गदर्शन ही देते हैं, लेकिन उसके कर्म फल के आधार पर ऊपर वाले को दुनिया में क्या काम लेना है, तो वो ऐसी प्रेरणा देता है और उस रास्ते पर ही चलाता है। आपकी बात क्यों मानेंगे बच्चे? सोचने की बात है, बहुत गहरी बात है ये। अक्सर बाप बेटे में झगड़ा होता रहता है, पिता के विचार कुछ, बच्चे के विचार कुछ, मतभेद। बाप कंफ्यूज रहता कि यार बेटा मेरा ऐसा नहीं था यार, जैसे बड़ा हो रहा है ये इसके तो बिल्कुल विचार अलग है, इसको तो कोई समझा ही नहीं सकता है। कैसे समझेगा? उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध जनित कर्म को उसको भोगना है ना। और ऊपर वाले को डिसाइड करना है किससे क्या काम लेना है दुनिया में। ये मेरा अपना सोचना है। मैं बताया मेरे अनुभव, मेरे विचार, अब मेरा अपना सोचना। सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी जो थिंकिंग है, सारांश जो निकाला हूँ यही है। कड़वा ज़रूर है यही, क्योंकि मैं पहले खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस निचोड़ देखता हूँ, अपने कुछ रिश्तेदारों का निचोड़ रिसर्च करके जब देखता हूँ, तभी एक शब्द भी ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं झोंक देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमस्कार।